थूकता है भारत आज उन लोगों पे जो रहते तो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन उनका दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कता है। आज कुछ तस्वीरों से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से कुछ लोगों के दिल में अभी भी पाकिस्तान बसा हुआ है और पाकिस्तान का झंडा देख के एकदम से वो लोग तुरंत उठा लेते हैं, लेकिन जब वही इजराइल और बाकी देशों का झंडा होता है तो उस पे चलने में उनको कोई दिक्कत, कोई गुरेज, कोई परहेज नहीं होता। जब आपको यह सच्चाई बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि कुछ लोग हैं जो रहते तो भारत में हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो अभी भी पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा है, अब्बू अब्बू कर रहा है। अब सब कुछ आपको बताएंगे, बढ़िया से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। सोशल मीडिया पे ये रील खूब वायरल है। दावा किया जा रहा है कि भाई साहब इस रील में जो महिलाएं हैं वो देखती हैं कि यहां पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है तो उसे उठा लेती हैं, वहां पे लड़ जाती हैं कि भाई साहब तुम पाकिस्तान का झंडा नीचे जमीन पे क्यों लगा दिए, आखिरकार पाकिस्तान को ऐसे तुम अपमानित कैसे कर सकते हो। और उसके बाद वहां पे जो दो तीन महिलाएं होती हैं वो पाकिस्तान का झंडा अपने हाथों से जो रोड पे पड़ा हुआ होता है उससे उठाती हैं। दरअसल पहलगाम अटैक के बाद जनता के बीच आक्रोश था और जनता ने पाकिस्तान के झंडे को ऐसे रोड पे चिपका के उसके ऊपर चल के उसको पैरों से रौंद के पाकिस्तान का विरोध किया था। पाकिस्तान का विरोध, उस भिखारी देश का विरोध जितना हो सके करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिनके खाने की औकात नहीं है वो सिर्फ आतंकवाद पे टिका हुआ देश है और उसका विरोध होना चाहिए। पहलगाम अटैक में जिस तरीके से हमारे 27 सिविलियन मारे गए, 2700 आतंकवादियों को भी मार के वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो आतंकवादी हैं। हमारे तो सिविलियन गए हैं जो लोग देश की बातें करते थे या देश में बेहतरी ला सकते थे। वो 2700 तो आतंक ही फैलाएंगे, उनका मरना तो एकदम से तय है, उनको मार भी देना चाहिए। लेकिन यहां पे देख लीजिए, जब इस बात का विरोध हो रहा था, यानी पहलगाम अटैक के विरोध में जब भारत के लोग इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि यहां सड़कों के ऊपर पाकिस्तान का झंडा जो है वो चिपका रहे थे, तो वहां पे कुछ लोग जो है वो एकदम से इसको उखाड़ के फेंक रहे थे कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए, पाकिस्तान का विरोध हुआ, बहुत गंदे तरीके से हुआ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कई समुदाय, कई मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा तक जलाया, कहा कि ना भाई ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पे पाकिस्तान प्रेम दिखा और ये पाकिस्तान प्रेम देख के दिल को बड़ा दुख हुआ। क्योंकि दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर हैदराबाद की है और यहाँ पे आप इजराइल का झंडा देख रहे हैं, यहाँ पे आप एक और देश का झंडा देख रहे हैं और आप देख लीजिए यहाँ पे 3 महिलाएं बड़े ही मजे के साथ इस झंडे को रौंदते हुए आगे जा रही हैं, क्योंकि गाजा पट्टी में इजराइल ने अटैक कर दिया था। हमास के जो आतंकी थे उनके खिलाफ जब गाजा पट्टी में अटैक हुआ था, उसके विरोध प्रदर्शन में एकदम भारत में भी कोलाहल मचा हुआ था। और इस तरीके के कुछ रुझान देखने को तब मिले थे जब भारत सरकार ने इजराइल का साथ देने की बात की थी। और यहाँ पे अब देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से विरोध हुआ था। लेकिन ऐसे ही जब पाकिस्तान का झंडा सड़कों पे लगाया गया तो कुछ लोगों के पेट में एकदम से मरोड़ शुरू हो गया कि भाई साहब पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाना चाहिए, पाकिस्तान का झंडा उठा लिया जाता है। और इसी वजह से थूकता है भारत इन लोगों पे, ऐसे दोहरे लोगों पे, ऐसे इस तरीके के सोच रखने वाले लोगों पे जो पाकिस्तान से अभी भी प्रेम जताते हैं और उनको लगता है कि भाई साहब पाकिस्तान के बारे में कोई कुछ कैसे बोल दिया। मतलब ये जो जो पाकिस्तानी गैंग एक एक्टिव है ना भारत में, उन लोगों को एकदम से आप देख सकते हैं, वो सामान्य तौर पे भी सामान्य नहीं दिखते। मतलब उनका पाकिस्तान प्रेम उछल के बाहर आ ही जाता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं दुख होता है कि बताइए, पहलगाम अटैक में जो कुछ हुआ उसका पूरा देश विदेश हर तरफ जो है वो निंदा हो रहा है, लेकिन कुछ लोग भारत में रह के ही इस तरीके का काम कर रहे हैं कि देख लीजिए यहाँ पे पाकिस्तान के झंडे का विरोध कैसे हो जाए। एक तस्वीर देखा जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान के झंडे के ऊपर चलने से बच रहे थे, उसका भी वीडियो खूब वायरल हुआ। तो ये सारी तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लोगों की मानसिकता है और लोग क्या सोचते हैं इस बात को लेके। हालांकि अगर पाकिस्तान के झंडे से प्रॉब्लम है, ये तो पिंक गुलाबी पेन है, थोड़ा सा ये काला वाला इंक लेके हम भी पोत देते हैं, हम भी बता देते हैं पाकिस्तान को उसकी औकात, और हमको भी कोई रोक ले हम तो कह तो रहे हैं,
क्योंकि ये इसी लायक है कि इसके ऊपर कालिख पोत दी जाए, क्योंकि ये देश ही ऐसा है। अब अशदुद्दीन ओवैसी का एक बयान मैं कोट करूंगा। अशदुद्दीन ओवैसी जो भारत के सबसे बड़े मुसलमानों के नेता हैं, उनका कहना है कि भाई साहब हमारे बुजुर्गों ने अच्छा किया कि वो पाकिस्तान नहीं गए, आज उनकी स्थिति भिखारियों वाली है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एकदम से गिरवी रख दिया है चाइना में। और आपको बता दूं कि ये वही लोग हैं जो ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो वहां पे 40 लाख वीगर मुसलमानों को वहां पे कैद करके रखा गया। और ये पाकिस्तान जो है अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमानों का रहनुमा बताता है, लेकिन आज उन्हीं के हाथों वो गिरवी है और चाइना को अपना भाई बताता है। इन्होंने ये तक कह दिया, यानी असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि जो लोग आज तक मलेरिया की दवा नहीं बना पाए, एक टायर नहीं बना पाए, वो लोग भारत का क्या मुकाबला करेंगे। मतलब यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भारतीय होने का परिचय दिया और पाकिस्तान को रौंद के रख दिया। लेकिन फिर भी देख लीजिए यहाँ पे कुछ लोगों के दिल में किस तरीके से पाकिस्तान के प्रति प्रेम है कि पाकिस्तान का झंडा सड़क पे दिखा तो उन लोगों के पेट में दर्द होने लगा। और यहाँ पे अगर इजराइल का झंडा है तो उसे रौंदते हुए इनको जरा भी वक्त नहीं लगा। ये सारी तस्वीरें स्पष्ट करती है कि भाई साहब कुछ लोग भारत में रह के भी भारत के साथ नहीं बल्कि उनके साथ हैं। अब आप इस बात को समझ सकते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।